स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको परसेंटेज मीन्स प्रतिशत पढ़ाया जाएगा। और इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न पत्र हैं ग्रुप डी में। तो चलिए ग्रुप डी के स्पेशल सेशन में हम चलते हैं मैथ का, जो इसमें से आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो डियर फ्रेंड 100 से गुणा करना है आपको। कब आप 100 से गुणा करेंगे देख सकते हैं 100 से गुणा कब करना है। तो जैसे इसमें पूछ लिया है 24 का, या जो 24 60 का कितना परसेंट है डियर फ्रेंड, तो 24/60 गुणे 100 बराबर 40%। ठीक, अब आपको भाग कब देना है देख सकते हैं। तो 90 का 30% कितना होता है, तो डियर फ्रेंड 90 गुणे 30/100 बराबर 27। तो आपको भाग देना है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर फ्रेंड ये देख सकते हैं, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। तो डियर फ्रेंड संख्या कितनी है, 24 है, कितने पे है, 120 का है, गुणे 100। ठीक, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में। तो 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24 हो गया, और 2 दूना यानी 2 दामा 20, यानी कि 2 और गुणा 10, यानी डियर फ्रेंड ये हमारा कितना आ गया, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं 3 kg बराबर कितना होता है, 3000 ग्राम। ओके, 3000 ग्राम। ठीक, 3 kg बराबर 3000 ग्राम होता है, आपको पता है। तो चलिए पूछा है 150 ग्राम, 3000 ग्राम बटे 3000 हो गया गुणे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर नीचे कट गया, 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे 15। तो डियर फ्रेंड हमारा कितना आ गया, 5%। ठीक, 5% आंसर आ गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो डियर फ्रेंड संख्या कह रहा है 120 है हमारी संख्या, गुणे 40%। ओके, 40% मतलब 40/100। अब आप काट दीजिए, ये जीरो कट जाएगा और ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो 12 चौको 48 आ गया। कितना आ गया, 48। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। तो कह रहा है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, 2000 कर दिए। ठीक, अब इसका हम 12% करते हैं, 12/100। फिर अब पूरे का कह रहा है 20%, पूरे का 20% हो गया। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है, 1 2 3 और एक 4 जीरो, तो 2 2 4 जीरो कट गया। ठीक, कितना बचा, 2 12 दूनी 24 दूना 48। ठीक डियर फ्रेंड, कितना आ गया हमारा, 48 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या। तो डियर फ्रेंड जैसा कि हमें संख्या पता नहीं था तो हम संख्या को सीधा x मानते हैं। ठीक, संख्या को x मानने के बाद x गुणा 16% कहा है, 16/100, अब बराबर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक, अब काट दीजिए, 16 तिया 48 होता है, तो x बराबर क्या आ गया, 300। 100 जाके वहाँ गुणा हो जाएगा डियर फ्रेंड इसमें। ठीक, तो ये हमारा 300 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। ओके, 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है डियर फ्रेंड। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, टोटल नंबर कितना उसमें प्राप्तांक अंक कितना है, 480, टोटल नंबर कितना है 600। बहुत ही आसान है डियर फ्रेंड, बस आपको आराम से करने की जरूरत है। बस ग्रुप डी वाले इसको देख के जाइएगा, इसमें क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। चलिए काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, 6 से काट दीजिए, 6 8 48 हो गया, एक जीरो हमारा ये हो गया। ये कितना अंक आ गया डियर फ्रेंड, ये हमारा 80% आ गया। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 400 विद्यार्थी पास हुए तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो डियर फ्रेंड आपको पता है कि 500 विद्यार्थी हैं, यह टोटल 100% है। तो 450 बराबर क्या कह रहा है, तो 450 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आपको हम दो तरीके से बताएंगे। अब इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 काट दीजिए, 5 9 45 जीरो, यानी कि 90% लोग जो थे वह पास हुए। ओके, कह रहा है 450 विद्यार्थी पास हुए, यानी कि 90% पास हुए, तो फेल कितना हुए डियर फ्रेंड, तो 10% लोग हमारे जो फेल हो गए, 10% स्टूडेंट फेल हो गए। ओके, चलिए
पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं डियर फ्रेंड, बस तुरंत आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए दूसरा तरीका हम आपको बताते ये हैं कि कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है कि 450 विद्यार्थी फेल हैं, तो आप क्या कीजिए, 500 बराबर 100 कर लीजिए, ये 100% होता है। तो 400 विद्यार्थी जब पास हो गए, 450 विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए, टोटल 50 विद्यार्थी। ओके, तो बस काट दीजिए, 2 जीरो जीरो जीरो, 2 जीरो इधर कट गया, इधर कट गया, 5 धम्मा 50, यानी कि 10% बच्चे फेल हो गए। इसी का परसेंटेज पूछा था। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत, ठीक, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले आप डियर फ्रेंड करेंगे क्या, 2000 का 60% निकालिए, ठीक, क्योंकि 60% है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जब 60% डियर फ्रेंड, जब 60% जो है लड़के हैं, ओके, तो 40% लड़कियां होंगी, ठीक, तो 40% लड़की होंगी। तो आपको करना क्या है, लड़कियों की संख्या कह रहा है, तो आप कुछ ना करें, सीधा आप निकाल लीजिए, 2000 का 40% हो गया, 2000 का 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 4 दूनी 8 आ गया डियर फ्रेंड, तो 800। ओके, ये हमारी, ये आंसर है, मतलब ये टोटल लड़कियों की संख्या है, ठीक। चलिए और आगे चलें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, ठीक, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 रुपया है तो कुल आय कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। तो डियर फ्रेंड कह रहा है हमारा ये 10% शिक्षा पर हो गया, प्लस 20% किस पे कह रहा है, 20% भोजन पर व 40% 40% कह रहा है कपड़ों पर। तो टोटल परसेंट कितना हो गया, 40 20 60 और 10 70, यानी कि 70% उसका खर्च हो गया, ठीक। चलिए ओके, अब उसकी बचत कह रहा है, तो जब 70% खर्च हो गया तो 30% बचा डियर फ्रेंड। तो 30% बचा, तो 30% बराबर कितना रुपया हो रहा है, 2700। अब कुल आय की बात कर रहा है, जब 30% 2700 हो रहा है तो 100% कितना होगा, बस यही आपको निकालना है। एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए, ठीक है, 3 नवा 27, ये कितना हो गया, 90 हो गया। और ये 2 जीरो इधर है, यानी कि ये गुणा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ अगर यक्स मान लिया जाए, ये 100 जाके उस साइड में गुणा होता है, ये तिर्यक गुणा होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 90 गुणे 100, यानी कि 9000 रुपये है, ठीक। ये आ गया आंसर, उसकी टोटल आय 9000 रुपया है। ये हो गया आंसर डियर फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीका है, बस सॉल्व करने की ज़रूरत है आसानी से बस। चलिए और आगे चलते हैं। किसी चुनाव में किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड ये कह रहा है 60% वोट मिले तथा 1800 वोट से जीत गया। चलिए जीतने वाला व्यक्ति कितना पाया, यहाँ लिख देते हैं, ये वाला जीत वाला कितना पाया है, 60% वोट, ठीक। और हारने वाला कितना पाया डियर फ्रेंड, हारने वाला 40%। लेकिन कह रहा हुआ 1800 वोट से जीता है, यानी 60 में 40 गए, यानी कि 60 में 40 माइनस करेंगे आप, तो 60 में 40 गए तो बचा कितना, 20% वोट। और यह 20% वोट जो है 1800 वोट के बराबर है, तो 100% का पूछा है, तो बस 100% निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18 90, यानी कि तिर्यक गुणा हो जाएगा डियर फ्रेंड, 9000 वोट, ठीक। पूरा 9000 वोट पड़े थे, जिसमें से जीतने वाला व्यक्ति 1800 वोट से जीता, ठीक, हारने वाला भी व्यक्ति वोट पाया। तो जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वही आंसर करना है। चलिए और आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से वह फेल हो गया। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है, तो जैसे कि डियर फ्रेंड आप जान रहे हैं कि यह 32% अंक पाता है और यह 24 अंकों से फेल होता है, ठीक। 24 अंकों से मतलब अब टोटल उससे पास होने के लिए, पास का जो क्राइटेरिया है वह कितना होना चाहिए, 40% अंक होना चाहिए, ठीक। अब वह 32% पाता है, मीन्स 8% वोट कम, सॉरी
8% नंबर मार्क्स कम पाता है ना। तो चलिए 8% जो मार्क्स है, यह मार्क्स कितने के बराबर है? 24 अंकों के बराबर है। तो टोटल पूछा है परीक्षा में, पूर्णांक कितना था? तो बस 100 निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल, एक ही फार्मूला पे सारी सवालें आ रही है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको काट देते हैं, 8 त्रिक 24। अब 100 गुणा 3 होता है, अब ये आ जाएगा 100 इधर आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 अंक। ठीक, 300 इसका पूर्णांक था। ठीक डियर फ्रेंड, चलिए और आगे चलते हैं। इसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से आप ऐसे बना लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक हमारा हो जाएगा मैथ, एक हिंदी। चलिए हम इसको हिंदी मान लेते हैं और ये हमारा हो गया मैथ। ठीक, अब कह रहा है कि 75% दोनों में पास हुए, तो ये हमारा हो गया 75%। ठीक, चलिए 75% दोनों में पास हो गए और 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो 75 हो गया, तो कितना बचा हमारा? 5 बचा। ठीक, उसके बाद कह रहा है 85 मैथ में पास हुए, यानी 75 ये हो गया, 10 ये हो गया हमारा। तो टोटल कितना हो गया डियर फ्रेंड? अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। 75, 5 और 10, 75, 5, 80, 10, 90%। 90% विद्यार्थी पास हो गए। तो कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 90, 100 माइनस 90, यानी कि 100 माइनस 90 बराबर 10% विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक, बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। चलिए और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपया है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन मीन्स कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? तो डियर फ्रेंड हम मान के चलते हैं, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? यक्स था। ठीक, अब कह रहा है कि 20% कमी हो रही है, बच्चा हमारा कितना? 80/100। ठीक, फिर कह रहा है लगातार 2 वर्ष है, फिर 80%, 80/100 हो गया। अब प्रेजेंट में इस समय कितना है? 12,800 रुपया। ठीक, चलिए इसको काट लेते हैं। एक जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, तो 2 जीरो कट गया। ठीक, अब हम 8 से काटते हैं, 8 एकन्नम 8, बचा 4, 8 छंग 48। ठीक, 2 जीरो हो गया, ये कट गया ना। फिर से एक 8 और बचा हमारा, 8 दूना 16, कट गया, 200 आ गया। अब 200 यक्स बराबर, ये 100 उसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 200 गुणे 100। तो टोटल कितना आ गया डियर फ्रेंड? टोटल आ जाएगा हमारा 20,000। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो बाद में 10% की, ठीक 10% की कमी की जाती है। तो 10% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक डियर, इसको हम बताते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम आपको 2 तरीके से बता देते हैं। चलिए मान लीजिए हम संख्या को 100 मानते हैं। ठीक, अब 100 को पहले कह रहा है 10% की वृद्धि करेंगे आप, 100 को 120/100, फिर उसके बाद 10% की कमी करना है, ये आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पूरा कट गया, 12 नवैया 108, कितना हो गया? 108, यानी कि 8% की वृद्धि होगी टोटल। ठीक, चलिए एक तो तरीका हमारा ये है, और आपको इसका दूसरा तरीका बता देते हैं। तो दूसरा तरीका के लिए डियर फ्रेंड बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है आपको, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 करना है, फिर क्या कह रहा है 10% की कमी हो रही है तो -10, माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस, 20 दहमा 200। ठीक, ये हो गया 200/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब ये कितना हो गया डियर फ्रेंड? 20, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो 20 माइनस 10 और 2 12। ठीक, तो डियर फ्रेंड अब कितना बचा? अब 20 में से 12 गए तो 8। अगर प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि होती है, माइनस में आंसर आता है तो कमी होती है। तो ये 8% की वृद्धि यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके से हमने बता दिए हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था डियर फ्रेंड। तो ये ग्रुप डी में से इसमें से एग्ज़ाम जरूर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।